दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी किस किस जतन से और कैसे कैसे ये तय करने में लग गई है कि अगले चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी की ही जीत हो। अब कैमरे के सामने भी आ चुका है। पॉलिटिकल पार्टियां हैं भाई साहब, चुनाव जीतना इनका काम है, सरकार बनाना इनका काम है, जोड़ तोड़ करना इन्हीं का काम है, लेकिन तरीके सही होनी चाहिए। चुनाव आयोग का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, ये सब हम जानते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जानती है कि साम दाम दंड भेदभाव चाहे जो कुछ करना हो, सरकार बननी जरूरी है। बिहार के बाद अब भारतीय जनता पार्टी की नजर अगला चुनाव जीतने के लिए पश्चिम बंगाल की ओर है, जहां पर तृणमूल कांग्रेस की सरकार है, ममता बनर्जी सीएम है। वहां का एक जिला है हावड़ा। जी हाँ दोस्तों, हावड़ा की 7 विधानसभा सीटों में से 7 की 7 पिछले चुनाव में टीएमसी जीती थी। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने वहां के ही एक पार्षद पति लगे हुए हैं कि किस तरीके से एक एक करके उन वोटर्स को छांट दिया जाए। जहां से ममता बनर्जी के विधायक जीत कर आते हैं या जीतने डिफरेंस से ममता बनर्जी की पार्टी के कैंडिडेट्स जीत कर आते हैं। राजीव रंजन दोस्तों न्यूज 24 के एक सम्मानित पत्रकार हैं। उन सभी का काम देखते हुए हम सीखते हैं। आप लोग अगर पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको भी सीखना चाहिए। दोस्तों, राजीव रंजन कैमरा लेकर इन्हीं पार्षद पति के घर पहुंच जाते हैं, ऑफिस में पहुंच गए और वहां पर उनसे बात करने लगे। अलग अलग साफ तौर पे देखा जा सकता था कि उनकी टीम के लोग एक एक करके वोट छांटने में लगे हुए हैं। कौन अपना वोटर है, कौन किसी और का वोटर है, ये सब करने में लगे हुए थे। पहले तो कैमरा ने जूम किया, वो सब काम दिखाया, लेकिन बातचीत के ही बीच में नेताजी, भारतीय जनता पार्टी के नेताजी साफ साफ ये बोल गए कि इस विधानसभा में ही कुल 25,000 वोट काटने वाले हैं। बड़े ही भविष्यदर्शी टाइप के नेता हैं। इनको पता है कि चुनाव आयोग कितने वोटों को काटने वाला है। इनको पता यह भी है कि कितने फर्जी वोट बने हुए हैं इनकी विधानसभा में, इनके जिले में। इनको यह भी पता है कि पिछले चुनाव में कितने फर्जी वोटरों ने वोट दिया था। इन्होंने पिछले चुनाव में ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन जैसे ही एसआईआर की प्रक्रिया आई, जैसे ही ये पता चला कि चुनाव आयोग वोट काटने की मिशन में निकला है, तो इन्होंने भी मिशन में एक आहुति देने का सोच लिया। तमाम टीम लगा दी, तमाम उन लोगों को लगा दिया जो कि इनके समर्थक हैं, इनके कार्यकर्ता हैं, और उन लोगों का वोट काटने लगे जो लोग इनको वोट नहीं देते। अब कौन नहीं देते हैं ये आप डिसाइड कीजिए। तमाम वोट काटने की प्रक्रिया जारी है। अब ये वीडियो देखिए जहां पर वो साफ तौर पे खुद अपने मुंह से बता रहे हैं कि कितने वोट कटने वाले हैं। तो जरा देखिए। इस बार तो नाक के चना चबाएंगे। 25,000 से बेसी इस विधानसभा में नाम कट रहा है फर्जी वोटरों का, तो छप्पा वोट मारेंगे किसका? वो नाम कट रहा है। हाँ, 25,000 से ज्यादा लोगों का नाम कट रहा है। मैं आपको अभी प्रमाण के साथ दिखा दूंगा। तो दोस्तों, सुन लिया आपने, नेताजी का भविष्य ज्ञान जानते हैं कि कितने वोट कटने जा रहे हैं। राजीव रंजन सवाल भी करते हैं कि आपको कैसे पता? कहते हैं हमको पता है, पिछले चुनाव में कुछ नहीं किया, लेकिन इस चुनाव में सब झोंक देने वाले हैं। अब कुछ खबरें देख लेते हैं जो बंगाल से ही आ रही है, एसआईआर से जुड़ी हैं। ये देखिए खबर नंबर 1, पश्चिम बंगाल में बीएलओ की मौत पर भड़की ममता बनर्जी। ईसीआई से पूछा एसआईआर के लिए और कितनी जाने जाएंगी। बंगाल के कृष्णानगर में एक 52 वर्षीय बीएलओ ने आत्महत्या कर ली, ये कहते हुए कि मुझ पर इतना प्रेशर है कि मैं अब काम नहीं कर सकती हूँ। लेकिन फिर भी चुनाव आयोग को कोई फर्क नहीं पड़ा। एक ट्वीट तक नहीं आया, एक श्रद्धांजलि तक नहीं आई, और फिर भी एसआईआर की प्रक्रिया आगे भी जारी है। और बीएलओ की इसी मौत की खबर को बीबीसी ने छापा। हेडलाइन क्या दी? एसआईआर के दौरान काम के कथित दबाव से बीएलओ की मौत पर विवाद। खूब बंगाल में उस बीएलओ की मौत का सवाल पूछा जा रहा है। काम के चलते जितना दबाव ईसीआई और सरकार बीएलओ पर दे रही है वो अप्रत्याशित है। ये सामान्य टीचर, सामान्य सरकारी कर्मचारी जो कि घर घर जाकर अपना काम कर रहे हैं, उन पर इतना दबाव डाला जा रहा है कि कम से कम
समय में अपने एसआईआर के काम को खत्म कीजिए, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी अगर आपने नहीं किया तो। नौकरी बचाने के चक्कर में लोग कर भी रहे हैं, इस मानसिकता यातना को झेल भी रहे हैं। और एक इंटरेस्टिंग खबर दोस्तों आखिर में आपको ये बताते हैं कि और इस खबर को समाप्त करते हैं, वो ये है कि भारत बांग्लादेश दोनों देशों का वोटर निकला भारतीय जनता पार्टी का पंचायत सदस्य। एसआईआर में खुली पोल है। ये टीवी की वेबसाइट पर छपी हुई खबर है, ज्यादा पुरानी खबर नहीं है। 23 नवंबर 2025 की खबर है। लगभग 2 दिन समय हो चुका है, कोई बवाल नहीं, कोई सवाल नहीं, कोई जवाबदेही नहीं। जो लोग घुसपैठियों का रोना रोते रहते हैं, जिस चुनाव में जिस राज्य में चुनाव होते हैं वहां पर घुसपैठिए आ जाते हैं, अब खुद भारतीय जनता पार्टी में घुसे हुए हैं ये तमाम घुसपैठिए। लेकिन अब कोई इस वक्त सवाल नहीं उठा रहे हैं। अब ये बात नहीं बोली जाएगी कि हमारी पार्टी में घुसपैठियां कहां से आए। क्या ये घुसपैठियां आप बाहर करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ एक वोट तो ये भी डलवाते होंगे। इस खबर पर दोस्तों आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों केडी न्यूज को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबाना न भूलिए।